नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बिहार का चुनाव खत्म हुए काफ़ी दिन हो गए हैं अब तो 2025 खत्म होने वाला है। और लेकिन आरजेडी के खेमे में क्या कुछ चल रहा है? चुनाव के बाद बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव देश से बाहर चले गए थे, हो सकता है वो छुट्टियाँ मना रहे हों। लेकिन ऐसे में इतनी शर्मनाक हार के बाद सवाल ये भी खड़े होते हैं कि उनको देश से इतने लंबे समय के लिए बाहर जाना चाहिए था। इधर बीच जो लालू यादव का जो सर्कुलर रोड वाला जो रेजिडेंस है, जहां पर वो बंगला जहां पर रहते थे, उसको खाली कर दिया गया है और अब एक राबड़ी देवी को जो क्वार्टर मिला है वो वहां पर गए हैं। और ऐसे में आरजेडी के कैंप में काफी गहमा गहमी है। लोग ये बात कर रहे हैं कि ये पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी। तो मैंने सोचा आज इस सवाल को रेज किया जाए कि क्या आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल क्या टूटने की कगार पे है, और अगर पार्टी टूट गई तो इसे कौन संभालेगा। हमारे साथ दीपक कोचगवे जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, बिहार से जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या ये सवाल इस समय बेईमाने हैं कि आरजेडी टूटने वाली है? क्या आपको सुनाई पड़ रहा है आरजेडी के कैंप से? जी। मुझे सुनाई नहीं, दिखाई पड़ रहा है। और ये दिखाई इसलिए पड़ रहा है कि जिस तरह से निराशा है आरजेडी के खेमे में, चाहे लालू के परिवार में, वो निराशा साफ झलकती है कि अब कुछ न कुछ नए रास्ते की तलाश करना चाहेंगे उनके विधायक। सवाल ये उठता है कि चुनाव में अगर आप जीत जाते तो क्या विदेश जाते? क्या आप क्रिसमस मनाते? क्या आप वहाँ अपना एनिवर्सरी मनाते, घूमते? नहीं। तब आप ताज जब आपके ये पर होता है, तब आप गद्दी पर बैठने के लिए कहीं नहीं जाते। ये सवाल बड़ा है, इसलिए बड़ा है कि जब जब तेजस्वी यादव रिजेक्टेड हो गए, हालांकि उन्होंने लीडर अपोजिशन का ये ले लिया, दर्जा ले लिया, और एक दिन गए भी विधानसभा, और उन्होंने बड़ा पोलाइटली भाषण किया कि हम विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ये वो जितना भी, मगर वो इसके बाद लापता हो गए। ये कहीं नहीं गए कि कहाँ यूरोप में कहाँ गए हैं, यूरोप गए हैं, कहाँ गए हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि वो भाग खड़े हुए हैं, रन छोड़ चुके हैं। शिवानंद तिवारी अलग हो गए हैं। बड़े बड़े अच्छे नेता जो करीब थे वो अलग होते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब राबड़ी देवी घर खाली कर रही हैं रात में, ठीक है रात में कर सकती हैं, ये बड़ा इशू नहीं है। रात में चूंकि वो वीआईपी एरिया है और ट्रक आने का नो एंट्री होगा, तो रात में ही वो किए। उस समय न लालू यादव है और न तेजस्वी यादव है। तेज प्रताप अलग राग अपना रहे हैं। मीसा है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं ये एक मसला आपको दिख रहा है निराशावादी का, और मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। उसी बीच आपको याद है पिछले साल भी आरजेडी टूटी थी। जब फ्लोर टेस्ट हुआ था तो चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, सुनीता देवी, विभा देवी, प्रकाश वीर, ये सब ट्रेजरी बेंच में बैठ गए थे। लालू यादव चुप हैं। उनके ऊपर लैंड फॉर जॉब का खतरा मंडरा रहा है, वो केस का मामला पूरे परिवार पर है। तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि लालू यादव का परिवार बिखरता जा रहा है। और तेज तेज आज की तारीख में तेज प्रताप यादव भी उनके खिलाफत में हैं, और वो बहुत कुछ कह रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी एकदम बड़े गार्जियन का अभाव है। लालू यादव शारीरिक रूप से अब कमजोर हो चुके हैं, और मैं ये अब जोर सही बोलना चाहता हूं कि लालू यादव अब पॉलिटिकली आगे नहीं जा पाएंगे। उनका शरीर अलाउ नहीं कर रहा, और इनका परिवार में जो परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है, वो यानी एक तरह से जो परिवार बहुत मिला हुआ था
वो परिवार बिखर गया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है किसी पार्टी को बचाने के लिए, किसी पार्टी को लहराने के लिए कि आगे चलेगा। मगर अब इस क्या समय है, देखिए, नहीं, इस समय लालू के परिवार में क्या हो रहा है, हमने देखा था कि तेज प्रताप भी अलग हो गए, जो उनकी बहन है वो भी एक तरीके से अब उनका लेना देना ज्यादा कुछ नहीं है, तो परिवार बिखर गया। क्या पार्टी आपको बिखरती हुई, आपने कहा कि सुनाई नहीं पड़ रहा बल्कि दिख रहा है कि आरजेडी टूट रही है, तो क्या आरजेडी को बचाने का काम इस समय कौन करेगा? क्या राबड़ी देवी के पास वो जिम्मेदारी आएगी, या फिर तेजस्वी यादव लौट कर आएंगे तो वो चीजें संभाल लेंगे? इस समय पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरीके की सुगबुगाहट सुनाई पड़ रही है? देखिए जब तक तेजस्वी यादव आकर अपना पक्ष और अपनी बातों को नहीं रखेंगे, पार्टी को कोई नहीं बचा पाएगा। लालू प्रसाद यादव अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है पार्टी में, और तेजस्वी यादव को इस तरह भागना है, यानी चला जाना है, माफ करेंगे भागना नहीं, चला जाना है। ये क्या कहता है कि वो इंटरेस्ट में नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन, एक बड़ी बात है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनते, किसी दूसरे को बना देते, वो देखता लीडर ऑफ अपोजिशन। तो कहीं ना कहीं देखिए इनके विधायक भी, देखिए उनके विधायक के भी कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। शक्ति सिंह यादव जो है वो कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, और मृत्युंजय तिवारी कुछ बोल रहे हैं, मगर बड़ा लीडर सब खामोश है। जगदानंद चुप हैं, शिवानंद तिवारी अलग हो गए हैं। शिवानंद तिवारी ने खुद कहा है कि मुझे अभी थोड़े लालू के परिवार, खुद कहा है, उन्होंने पोस्ट में लिखा है। उसके बाद आप देखिए मंगलीलाल मंडल की स्थिति, वो भी चुप है, पार्टी के अध्यक्ष है। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहाँ है, जो सबसे करीब है चीफ मिनिस्टर, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट दिख रही है, और नीतीश कुमार की बड़ी इच्छा है कि उनकी पार्टी एक नंबर पार्टी बने। उसको लेकर वो कांग्रेस 6 विधायक, कांग्रेस के एकदम श्योर शॉट टूटेगी, श्योर शॉट 6 लोग। और रहा रहा 25, तो 25 में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके अनुसार 13 या 14 टूटना है। अब वो 13 और 14 कैसे टूटेंगे उसका इंतजार है। और दूसरी ओर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार की भी बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि उनका कोटे का 100 जो पद है, मिनिस्ट्री का बर्थ है, वो उन्हें मिल जाए। 4 बीजेपी, आपस में ये लोग नहीं टूटेंगे। आपस में जैसे नीतीश हल्ला है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के 3 विधायक बीजेपी में चले जाएंगे, तो ये नीतीश कुमार की भी नजर है। वो अपने गठबंधन को अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते हैं टिल राज्यसभा चुनाव अप्रैल। ये किसको तोड़ना चाहते हैं? ये तोड़ना चाहते हैं कांग्रेस को, और ये तोड़ना चाहते हैं आरजेडी। तो आरजेडी में एक विचारधारा के, जेडीयू में एक विचारधारा के ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को बहुत पसंद नहीं करते, वो आरजेडी के लोग को लाना चाहते हैं कि आप आ जाइए। और जहां तक आपको उपेंद्र कुशवाहा की बात है, उनके पार्टी का लोग ने, हालांकि विधायक ने कहा है कि हम पार्टी छोड़ेंगे नहीं। हमने एक अपनी अपनी व्यथा बताई कि इस तरह से पार्टी नहीं चलता है, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम उन्हीं के साथ हैं। वो अलग बात है। तो एनडीए में टूटना, तोड़ना, फोड़ना जो होगा नीलू जी, जब 5वां उम्मीदवार मैदान में आएगा राज्यसभा का, जब उसमें वोटिंग होगी, वो तय हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन टूट रहा है। आपको बता रहे हैं कि अभी 25 विधायक हैं आरजेडी के साथ, और अभी तक तेजस्वी नहीं आ रहे हैं। अरे हो गया, बहुत घूम लिया आप, एक जनप्रतिनिधि हैं, आपका क्षेत्र, आपके क्षेत्र के लोग हैं, अभी तक वो नहीं आ रहे। घर भी खाली हुआ है, उनके एब्सेंस में हुआ है, लालू के एब्सेंस में हुआ। तो ये नहीं दिख रहा है कि बहुत बहुत, यानी एक तरीके से इस परिवार में टूट की स्थिति दिख रही है। भले उनके प्रवक्ता बोले कि नहीं, पूरा परिवार। आपने देखा रोहिणी आचार्य ने क्या कर दिया। रोहिणी आचार्य जिसने किडनी दी,
उसने क्या किया? क्योंकि तेजस्वी यादव चाह रहे थे, एक पॉजिटिव पक्ष था कि हम परिवारवाद नहीं चाहते, हम परिवार के लोगों को अबर नहीं देंगे टिकट, तो उसके लेकर ये मसला बन गया। अब सवाल है कि तेजस्वी आते हैं, आने के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को पार्टी से निकाला जाए, या उन पर शो कॉज हो, उस समय पार्टी बिलबिला के टूटना शुरू हो। अगर इस तरह की बात हो, मेरा कहना है कि एक बहुत अच्छा मौका है नीतीश कुमार को कि इस पार्टी को वो तोड़ दे, और वही तोड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ ये हैं, तो नहीं, लेकिन मुस्लिम बीजेपी की तरह। नीतीश कुमार इस काम को करेंगे क्या? ये चीज आपको सामने होती हुई दिख रही है कि नीतीश कुमार इस हद तक जाएंगे कि आरजेडी को पूरी तरह से वो तोड़ दे? देखिए, एक बार आपको याद होगा, बहुत पहले मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार को 42 या 43 सीट आया था, उस वक्त ये चर्चा हुई थी कि ऐसा है कि आरजेडी में जेडीयू का विलय हो जाएगा। यह चर्चा हुई थी, उस वक्त बहुत तेजी से चर्चा हुई थी। मगर आज उल्टा दिखता है, मुझको मुझको दिखता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव थक चुके होंगे। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से संजय यादव का पीठ लगातार तेजस्वी सहला ही रहे हैं, उनका विरोध पार्टी में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लालू यादव साइड न हो जाए और बोले कि अब मुझे नहीं करना है। देखिए, एक समय होता है, एक उम्र होता है, और वो दो किडनी का ट्रांसप्लांट है उस व्यक्ति को। अब वो कितना करेगा, वो ये सारी बातें एक तरह से मानिए तो आरजेडी की खेमे में सन्नाटा है। वहीं छोटे छोटे दल जो हैं, देखिए उनके घरों में मीटिंग हो रही है, ठीक है, उनके विवाद आ रहा है, विवाद को सुलझाया जा रहा है, यहाँ सुलझाने का तो कोई मतलब दिख नहीं रहा। मुझे लगा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो लालू के खासम खास हैं, आज से नहीं, जब से पार्टी का गठन हुआ और आज तक अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने ईमानदारी से पार्टी को कभी चूक नहीं होने दिया, और वो कभी भी नहीं, वो चुप है, उनको आना चाहिए। तो कुछ न कुछ बवंडर की स्थिति दिखती है। और आपने ये जब विधानसभा का सत्र था, उस समय लोग इंटैक्ट थे। अब मत बता दीजिए कि अगर 5-7 विधायक टूट गए, तो कहीं न कहीं इनके तेजस्वी के लीडर ऑपोजिशन पर भी सवाल हो जाएगा ना। नहीं तो क्या अगर वो चले गए क्या ट्रेन। विपक्ष की हालत है? आपने जैसे कहा कि कांग्रेस के विधायक भी तोड़ लेगी एनडीए, और आरजेडी के भी लोग अगर टूट जाएंगे तो फिर तो आरजेडी, ये जो बिहार में विपक्ष का हाल है, ये वही हो जाएगा जो बिल्कुल गुजरात में दिख रहा है। गुजरात में जीरो विपक्ष तो मैं ये ऑलमोस्ट है तो उसी कह रहा हूँ, तरीके से। जी। विपक्ष 35 है ना, बहुत बड़ा अंतर है ना। 35 पे लेफ्ट पार्टी। अब कांग्रेस और आरजेडी को कांग्रेस भी छोड़ेगी। आरजेडी और प्रशांत किशोर का टाई अप होने जा रहा है। बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का ये मामला नहीं रहेगा, जिस तरह से उनके अध्यक्ष बोल चुके हैं। राजेश राम ने खुद कहा। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एरोगेंसी दिखाई टिकट के बंटवारे में, और जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया, और उसको लेकर कांग्रेस वैसे वहां भी वीक थी। कांग्रेस वहां वीक थी, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस बहुत मजबूत थी। वो बैसाखी पर थी आरजेडी की, मगर वो बैसाखी भी काम नहीं आया, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, 6 ही पर सिमट गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये समझ रही कि हमारे 6 विधायक कहीं इधर-उधर ना हो जाए। और ऐसा पिछले पास्ट में ऐसा हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की नज़र हमेशा कांग्रेस पर ही रहती है। तो कांग्रेस को तोड़ना आसान होगा। और अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, खड़मास के बाद देखिए एक तिल संक्रांत होता है, नीरू जी, और वहाँ जो चूड़ा-दही का पॉलिटिकल भोज होता है, वो बड़ा मायने रखता है कि किस घर में किस दल के नेता पहुँच गए, कहाँ लालू नीतीश पहुंच गए, या नीतीश नहीं गए, या लालू वहां पहुंच गए। ये सारी बातें दिखती है। सारा चीज जो भी होगा तिल संक्रांत के बाद होगा, और एक्सपेंशन होगा 10 मिनिस्ट्रों का। मगर पूरी पूरी तरीके से एक्सपेंशन नहीं होगा, इसलिए कि नीतीश कुमार, मेरा मेरा ये मेरा मेरा मानना है कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि अभी 2-3 सीट फंसा के रखिए, ताकि कोई आएगा
अगर दूसरे पार्टी से आएगा तो उनको जगह दी जाएगी, इसीलिए पूरा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, ये मैं कह रहा तो हूँ। तो ये ये सारी तो फिर बातें हैं तो ये तो इसका मतलब दीपक जी एक बड़े खेल की तैयारी नीतीश कुमार बिहार में कर रहे हैं कि भाई आप दूसरे पार्टी के लोगों को तोड़ो, उनको मंत्रिमंडल में जगह दो और उसका वो इंतजाम करने में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि नीतीश कुमार एक बड़ा खेल कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा कि आरजेडी और विपक्ष का टूटना अब तय है। जी, देखिए ये तो एनडीए पूरी तरह से सक्रिय है ना, नीतीश कुमार तो का एक अलग सेगमेंट है, एनडीए पूरी तरह से सक्रिय है। पहला उनका निशाना है कि किसी तरह तेजस्वी यादव को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा खत्म कराया जाए। अगर उनमें से कुछ लोग को अगर जीत लिए तो उनका लीडर ऑफ अपोजिशन भी खत्म हो जाएगा। ये पहला उनका निशाना है। उसके बाद तोड़-जोड़ होगा मकर संक्रांति के बाद। देखिए जब आप कमज़ोर हो जाते हैं, तो आप पर संक्रमण का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इफ आप वीक हो गई बॉडीली, तो आप पर संक्रमण है। जिस तरह से अपोज़िशन वीक हो गया, संक्रमण तो होना ही होना। आज हो, कल हो। कौन 5 साल तक आपको जनता का प्रतिनिधि बन के रहना है, तो आप आरजेडी में क्या बन के रहेंगे? और 5 साल तक आरजेडी को इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, मगर एक चीज़ बहुत पॉलिटिकली बहुत 25 सीट में अगर ये चर्चा है, तेजस्वी यादव कोई खेल कर सकते हैं, राज्यसभा की 1 सीट पर। राज्यसभा की 5वीं सीट पर बड़ा निशाना है। एक निशाना चिराग पासवान चाह रहे हैं, उनकी माँ जाए। एक निशाना है कि ये 5वीं सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जाएँ। मगर बीजेपी क्या करेगी? 5वीं सीट में नीतीश को दिमाग नहीं, नीतीश ने मान लिया कि मुझे 2 सीट मिलेंगे, 5वीं सीट पे बीजेपी क्या करेगी? कहीं कोई बड़े क्रिकेटर को लाके खड़ा करेगी, कहीं उसी में एआईएमआईएम अगर साथ देती है। चर्चा है शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का कि वो राज्यसभा जाएंगी, तो उनको सपोर्ट कर देगी एआईएमएम। तो 25 और 5 30 हो जाएगा और 35 और 5 40 हो जाएगा। एक और कहीं से मैनेज हो जाएगा, तो राज्यसभा में आरजेडी की सिंहासभा चली जाएंगी और एआईएमआई विधान परिषद की 1 सीट मांग लेगा। तो ये चल रहा है, ये सारी कुछ। मगर तेजस्वी यादव एस्केप क्यों कर रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? भागना अब मुकेश सहनी कहते हैं कि सरकार जल्दी चली, उनके पास एक विधायक नहीं तो सरकार जल्दी कहाँ चलेगी, वो भी चुप हो गए। तो कहीं न कहीं जो भाग क्यों रहे? ये सवाल आम लोगों में है कि आप भाग खड़े क्यों हुए? आपको ठीक है पारिवारिक आदमी है, मैं भी पारिवारिक हूँ, आप भी पारिवारिक हैं, घूमना परिवार के साथ बहुत अच्छी बात है। मगर उस वक़्त संकट के समय में आप घूमने चले गए। अगर आप मुख्यमंत्री बनते तो आप घूमते, नहीं घूमते। तो कहीं न कहीं ये सारी व्यवस्था है। राज्यसभा के में चिराग पासवान को कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तेजस्वी तो अलग बात है, तो वो भी कहीं न कहीं निकल जाएगा रास्ता। और अगर अपने भेजना हो तो एबीसी, ये सारी चीज़ें सारी बातें चल रही है। मगर मुझे लग रहा है कि अब मैंने बहुत दिनों तक आरजेडी को भी कवर किया है, जेडीयू को भी किया है, कांग्रेस को भी किया है। मैं पहली बार मान रहा हूँ कि आरजेडी अब कमज़ोर हो गई। 22 सीट आपको लगता है कि 2010 में 2010 में भी कमज़ोर हुई थी 22 सीट। उस समय लालू यादव में वो चमक थी। लालू यादव ने अपने दिमाग से काम किया था और लालू यादव ने नीतीश से हाथ मिला लिया था। नहीं, तो तेजस्वी आप इसी यादव बात ने कहिए, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सी स्थिति है कि जहां पर पार्टी टूट रही है, लालू का परिवार भी नहीं बच रहा है, एक तरीके से पूरा परिवार अलग थलग पड़ गया है। तो क्या विपक्ष बच पाएगा बिहार में? ये मेरा फाइनल सवाल है आपसे। मुझे तो नहीं लगता है कि विपक्ष उतनी मजबूती से होगा। और विपक्ष में अगर खाली आरजेडी होगा, तो आरजेडी विपक्ष में क्या करेगा? लेफ्ट पार्टी भी 3 सीटों पर लेफ्ट पार्टी है, 1 पर पान पार्टी है। अच्छा फिर 6 पर कांग्रेस है, कांग्रेस पर तो सीधे तलवार ले सकता है। तो आप तो ऐसे भी आपको मानना होगा कि द अपोजिशन इज़ बहुत वीक, यानी अब वीक होता जा रहा है। 35 सीट, अगर 60-50 भी होता
तो बात समझ में आती। अब जैसे सेंटर में 99 सीट कांग्रेस का है, 231 या 32 अपोजिशन का, तो कुछ समझ में आता है, लड़ाई लड़ने की बात होती। आपको तो यहाँ 35 सीट है, 35 में लड़खड़ा रहा है, ऑक्सीजन पर है, कौन किधर वेंटिलेटर पर चला जाएगा कोई पता नहीं। इसीलिए बिहार में विपक्ष कमजोर है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। और लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत नहीं है, तो समझिए कि फिर जो मन होगा वो करेगी सत्ता पक्ष, आप नहीं, तो क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। लालू जी इस समय तेजस्वी से बात नहीं कर रहे होंगे कि भाई तुम इतने लंबे समय से बाहर हो, अब तुम वापस आओ, पार्टी को संभालो? ये बात तो राबड़ी देवी और लालू जी दोनों उनको बोल रहे होंगे। आखिर ये बात उनको समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या वो चाहते हैं कि अब टूट जाए? क्या वो कुछ और विकल्प तराश रहे हैं? उनको कुछ और जीवन में मुझे भी करना लगता है? है कि कुछ, हाँ। हाँ, कुछ अलग सोच रहे हैं, तेजस्वी सोच रहे हैं। इसीलिए कि देखिए, एक बात जो है, माता नहीं, तो अकेले अगर आप घर ये कह शिफ्ट रहे कर हैं रही हैं। दीपक जी, अगर आप जैसा सीनियर एडिटर या सीनियर पत्रकार अगर ये कहता है कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो फिर क्या ये सवाल वाजिब नहीं है कि क्या राजनीति छोड़ने का मूड बना लिया है तेजस्वी यादव ने? देखिए, ये तो बहुत अर्ली होगा कहना, मगर जो आदमी हुक्कार मार रहा था, जो आदमी अकेले पूरे बिहार में दौड़ रहा था, और ये भी नहीं कही कि उनके पीछे समर्थक नहीं दौड़ रहे थे। बहुत भीड़ लारे उनके सभाओं में हो रही थी। युवाओं के यूथ आइकॉन कहलाने लगे थे। और 2020 में अकेले लड़ा था उन्होंने, थोड़े सी ये में उनकी सत्ता नहीं आई थी। इस बार भी लड़े थे। इस बार चुनाव का ट्रेंड जो हो गया और स्पष्ट हो गया कि देखिए, वोट अगर मानिएगा तो 29% से ऊपर वोट है आरजेडी को। पिछले वोट से थोड़ा अधिक ही है उनकी वोट परसेंटेज, कुछ उतना ही, लगभग उससे 1% ज्यादा है एनडीए। मगर काहे ऐसा हुआ? इसलिए हुआ, ये बात ठीक है कि 10,000 रुपया जो पड़ा था वो हुआ। भले सत्ता पक्ष के लोग कहें कि नहीं नहीं, ये बेकार बात है, वो तो देना ही चाहिए था, वो देना था, मगर वो 10,000 रुपया मैंने देखा कि वो असर कर गया। और महिलाओं ने जमकर वोट दे दिया तीर छाप पर, और जहां तीर नहीं वहां कमल छाप पर। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। नहीं तो लड़ाई कांटे की थी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लड़ाई कांटे की थी। और मैंने अंतिम दिन एक बड़े चैनल को कहा था कि लड़ाई कांटे की है और कांटे की रहेगी जिस दिन चुनाव परिणाम आना था उस दिन। मगर ये तो नक्शा ही बदल गया। ये महिलाओं के वोट का बड़ा असर है, और बीजेपी के अ, वोट मैनेजमेंट का, बूथ मैनेजमेंट का ये बड़ा असर है इस चुनाव के परिणाम का। हम्म। नहीं, लेकिन इस खबर को लेकर बिहार में कितनी चर्चा है सत्ता के गलियारों में और पत्रकारों के बीच में? क्या ये एक बड़ी खबर बन गया है कि तेजस्वी यादव देश से बाहर इतने लंबे समय से क्यों हैं? क्या पार्टी टूट रही है? क्या इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं? देखिए, जैसे तेजस्वी को भी एक डर है ना, उनको भी एक डर है कि लैंड फॉर जॉब में उनका भी नाम है। तो क्या होगा कि लैंड फॉर जॉब में घिस गए? उससे अच्छा भाई थोड़ा शांति बना के रखो, देखो क्या होता है। हो सकता है, अरे पॉलिटिक्स में तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तेजस्वी यादव बीजेपी से हाथ मिला लेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तेजस्वी यादव भाग खड़े हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि तेजस्वी यादव बहुत दुखी और बहुत निराश। जब कोई निराश हो जाता है तो फिर उसके पास कोई चीज नहीं रह जाती है, सिर्फ गुमनाम बैठने के, चुपचाप रहने के। ये एक मानव प्रकृति है, और वो हम लोग में भी होता है, आप में भी होता हो। तो ये हमको लगता है कि पॉलिटिक्स में तो कुछ भी हो सकता है। क्या होगा नहीं होगा। बस एक अब जानकारी के लिए आखिरी 89 सवाल। 89 सीट पर बीजेपी है। हाँ। 89 सीट पर बीजेपी है, तो वो भी चाहेगी कि हम अकेले, उनकी भी नजर बिहार की सीट पर है। ऐसा थोड़ा कि नीतीश कुमार को वो कभी बख्शेंगे नहीं, कभी वो बक्सा में बिल्कुल। डाल देंगे। बिल्कुल। ये तो है। एक आखिरी सवाल तो जानकारी के लिए बस दीपक जी की, तेजस्वी कब वापस आ रहे हैं, कुछ आइडिया है? अभी तो हम लोग को नहीं खबर है, हो सकता है कि एक दो दिनों में आ जाए, नए वर्ष में आए, नए उमंग के साथ आए। मगर उन पर सवाल तो खड़े होंगे, वो प्रेस से भागेंगे भी,
क्योंकि ये सवाल खड़े होंगे कि आपने लीडर ऑफ अपोजिशन सिर्फ अपने क्षेत्र का नहीं होता है, आपको भी करोड़ से ज्यादा के वोटर्स हैं जो आपके समर्थक हैं, तो वो करोड़ से वोटर आपसे निराश क्यों है, क्यों आप निराश हो गए हैं, ये आप बताएं, कहाँ गए थे? बहुत सारे बिल्कुल सवाल उठे हैं। उनके साथ जो कोई और गया है उसको लेकर कि उनका ये है, अब नीरज कुमार अलग बोल रहे हैं जनता दल यूनाइटेड, सवाल तो खड़े होंगे, इसमें तो दो मत नहीं। और उसे वो कैसे फेस करेंगे, वो आने वाला, अब क्या आते ही आते वो कोई एक्शन मोड में आएंगे, ये नहीं आएंगे, मगर मुझे लगता है कि इतना लंबा समय कोई भी पॉलिटिकल और सेंसिटिव लीडर अपने कामों से बाहर नहीं रहता है, चाहे वो कोई हो, जो भी हो। तो बिल्कुल। मुझे कुछ शंका लग रही है कि क्या इनका अगला मूव होता है, क्या हाँ ये पार्टी, अब देखिए आपको एक चीज बताओ, माता, उनकी माँ बहुत सीधी है, राबड़ी देवी से हम लोग बहुत मिले हुए हैं, वो सीधी हैं, अकेले उस घर का शिफ्टिंग कराया, दोनों बेटा गायब हो गया है, इतना बड़ा घर, इतने लंबे समय का एस्टेब्लिशमेंट अकेले किया। आरोप भी लगा दिया लोगों ने कि रात के अंधेरे में क्या ले जा रहे हैं, भैया आरोप भी लग गया, तो आप पर उसका जवाब भी आप लोगों ने नहीं दिया, दोनों बेटों ने। तेजस्वी तो एकदम नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ अपना एक अलग रास्ता तो नहीं अख्तियार कर रहे हैं, ये आगे वाले दिनों में निरूपित देखा जाए। जी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।